Hello everyone, how are you? I hope you all good. So, in today's video, we will talk about World Heritage Site. तो लेट्स सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में एनटीपीसी में। ओके, तो हम्पी वाज डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय, किसने डिक्लेयर किया? यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हम्पी वाज डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन 1986। ओके, 1986 में डिक्लेयर किया गया था एंड इट वॉज द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर का कैपिटल था 14th सेंचुरी में। इट वॉज प्रॉस्पेरस वेल्दी एंड ग्रैंड सिटी नियर तुंगभद्रा रिवर कर्नाटका। तो तुंगभद्रा रिवर कर्नाटका के पास ये एक बहुत ही प्रॉस्पेरस एंड वेल्दी था। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द साहित्य अकेडमी इज मेनली डिवोटेड टू प्रमोट विच फील्ड? साहित्य अकेडमी को मेनली लिटरेचर फील्ड के लिए किया गया था। क्वेश्चन नहीं है ये, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड यूनेस्को नेचुरल साइट टू द लोकेशन? तो कौन से ऑप्शन है जो कि करेक्टली मैच नहीं है? ओके, तो इसमें से एलिफेंटा केव्स कर्नाटका में नहीं है, ये है महाराष्ट्र में। ओके, महाराष्ट्र, तो ये आपका करेक्टली मैच नहीं है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है, सन टेम्पल उड़ीसा, फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये तो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर यूनेस्को इलोरा केव्स आर ग्रुप ऑफ हाउ मेनी केव्स? इलोरा केव्स जो है वो ग्रुप ऑफ कितने केव्स हैं? सो ये है आपके 34 केव्स। 34 केव्स का ग्रुप है इलोरा केव्स। सो इलोरा इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है फ्रॉम औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट एज पर यूनेस्को कंप्राइजिंग मोर दैन 34 रॉक कट केव्स है। यहाँ पर complex has caves from Buddhist, Hindu, Jain faith. It is famous for the exceptional monolithic shrine of Kailash Mandir. Ellora dates back to about 1500 years ago में है and an epitome of Indian rock cut architecture. The 34 caves are actually Buddhist, Hindu, Jain religion monuments carved in the rock. They were given the status of World Heritage Site 1983. 1983 में इसको World Heritage Site का स्टेटस दिया गया था 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेलवे स्टेशन इज़ अ पार्ट ऑफ यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो इनमें से कौन सा रेलवे स्टेशन है जो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मेंशन है? यह है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सो इसके बारे में देख लेते हैं। देयर आर 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑन द इंडियन रेलवे। दीज आर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस फॉर्मली नोन एज विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन। ठीक है, एक तो है विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन एंड इन मुंबई 2004 में and the Mountain Railway of India, Railways of India. So Mountain Railways of India is not contiguous but consists of 3 separate railway lines. तो माउंटेन रेलवे जो है इंडिया का, ठीक है, माउंटेन ये जो है वो कॉन्टिग्यूस नहीं है, लेकिन ये 3 सेपरेट रेलवे लाइन्स में बटा हुआ है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, अलग अलग कंट्री के पार्ट्स में। ठीक है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे एक नैरो गॉज है रेलवे इन द वेस्ट बंगाल इन 1999। ठीक है, एंड नीलगिरी माउंटेन रेलवे मीटर गॉज रेलवे इन द नीलगिरी हिल्स इन तमिलनाडु 2005 में। द कलका शिमला रेलवे अ नैरो गॉज रेलवे इन द शिवालिक माउंटेन्स इन द हिमाचल प्रदेश 2008। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे which of the following site was declared World Heritage Site due to the unique natural environment by UNESCO in 1985? तो इनमें से कौन सा ऐसा साइट है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है ड्यू टू इस यूनिक नेचुरल इन्वायरमेंट बाय यूनेस्को इन 1985? यूनिक नेचुरल इन्वायरमेंट की वजह से, तो ये आपका है बी, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम। सो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिक्लेयर किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1985 में बाय यूनेस्को के द्वारा। इट एक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व इन 1989 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व का वो दिया गया है। ये एक मेजर नेशनल पार्क है इंडिया में। इट इज़ नोन फॉर इट्स रेयर एंड endangered endemic wildlife such as Indian rhinoceros and wild buffaloes, only pure strain of buffalo in India, rooted turtle, hispid hare, golden langur and pygmy hog। तो ये सारे दिया गया है इसको नाम। चंपानेर पावगढ़ एंड आर्कियोलॉजिकल पार्क गुजरात इन 2004। एलिफेंटा केव्स महाराष्ट्र इन 1987। ठीक है, देन सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल इन 1987 आई इंक्लूड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इनको इंक्लूड किया गया था। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को एंड इज लोकेटेड इन विच स्टेट?
वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का वो दिया गया है यूनेस्को, एंड इस कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो ये आपका वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क उत्तराखंड में लोकेटेड है। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इज बेस्ड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, नॉर्थ इंडिया। इसको डिक्लेयर किया गया है नेशनल पार्क इन 1982। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क को 1982 में डिक्लेयर किया गया था। फर्दर इट वॉज डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन 2005। वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को में किया गया था 2005 में। इट वॉज गेन इंपॉर्टेंस मिला था एज ए रीजन कंटेनिंग अ डाइवर्सिटी ऑफ अल्पाइन फ्लोरा, हिमालयन अल्पाइन श्रब एंड मेडोज इको रीजन। एक्स्ट्रा फैक्ट्स क्या है? नीदरलैंड्स इज नोन एज अ लैंड ऑफ फ्लावर्स। नीदरलैंड्स को हम लैंड ऑफ फ्लावर्स बोलते हैं। एंड बुल्गारिया इज नोन एज लैंड ऑफ रोजेस। बुल्गारिया को हम लैंड ऑफ रोजेस बोलते हैं। ठीक है, तो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज नॉट इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लिस्ट। तो इनमें से कौन सा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट के अंदर इंक्लूडेड नहीं है? काजीरंगा नेशनल पार्क, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ये तो है। कोलोराडो नेशनल पार्क एंड लीनिंग टेम्पल ऑफ हुमा। तो ये वाला जो है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड नहीं है। लीनिंग टेम्पल ऑफ हुमा ये इंक्लूडेड नहीं है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट में। इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा इन इंडिया। उड़ीसा में लोकेटेड है। दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड इन टू द हिंदू लॉर्ड भीमलेश्वर शिव। कोलोराडो नेशनल पार्क वास्ट बर्ड सेंचुरी है राजस्थान में, कोलोराडो राजस्थान। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई में लोकेटेड है। एंड काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड है असम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स महाबलीपुरम। So, a group of monuments at Mahabalipuram on the UNESCO World Heritage Site founded by the Pallav kings in the कांचीपुरम तमिलनाडु। ठीक है, कांचीपुरम तमिलनाडु। सो महाबलीपुरम, इसको हम ममालापुरम भी बोलते हैं। ये जाना जाता है अपने टेम्पल्स के थ्रू। एंड द मॉन्यूमेंट्स बिल्ट बाय द पालव डायनेस्टी इन 7th सेंचुरी एंड 8th सेंचुरीज। ये नेम रखा गया है पालव किंग नरसिम्हवर्मन वन के ऊपर, वॉज ऑल्सो नोन एज महाबली। एंड कंचीपुरम was the capital of Pallav dynasty. ये एक फेमस टेम्पल है इन फॉर्म ऑफ कैरियर्स एंड शोर टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवा। थंजावुर इज़ फेमस फॉर बृहदेश्वरा टेम्पल। जो थंजावुर है वो फेमस है बृहदेश्वरा टेम्पल के ऊपर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मार्च 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व वाज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, 2016 में इनमें से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है उसको इंक्लूड किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में। तो ये है अगस्त्या बायोस्फीयर रिजर्व। सो अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व बिकम पार्ट ऑफ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ यूनेस्को इन 2016 में इसको इंक्लूड किया गया था। ये लोकेटेड है साउथ मोस्ट रीजन वेस्टर्न घाट्स में एंड इज लोकेटेड इन बोथ केरला एंड तमिलनाडु। बोथ केरला एंड तमिलनाडु में ये लोकेटेड है। इट इज़ अ हैबिटेट ऑफ 2000 वेराइटी ऑफ मेडिकल प्लांट्स। तो 2000 के लगभग इसमें मेडिकल प्लांट्स हैं, ऑफ विच एटलीस्ट 50 आर रेयर इंडेंजर्ड स्पीसीज। रेयर इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। नीलगिरी तमिलनाडु। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में है। एंड सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में है। ठीक है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है टोटल इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ऑड वन आउट इन रिलेशन टू द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इनमें से ऑड वन आउट बताना है। तो देखो वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे ये तो है ही, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल ये भी है और सन टेम्पल भी है। आपका राष्ट्रपति भवन जो है वो ऑड वन आउट है इसमें से, क्योंकि जो राष्ट्रपति भवन दिल्ली है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में यूनेस्को के वो इंक्लूडेड नहीं है। मेरा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई का एंड ताजमहल आगरा एंड सन टेम्पल कोणार्क उड़ीसा वो सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को इन 2004 में, 1983 में एंड 1984 में ये इंक्लूड किए गए थे। कोणार्क सन टेम्पल जो कि उड़ीसा में है इज डिपिक्टेड ऑन द रिवर्स साइड ऑफ इंडियन करेंसी नोट। तो आप कोणार्क सन टेम्पल जो है उड़ीसा उसको डिपिक्ट किया गया है 10 रुपीज़ के नोट के पीछे। आप देख सकते हो अपने 10 रुपीज़ के नोट के पीछे आप देखोगे तो कोणार्क सन टेम्पल वो उसमें दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो कोणार्क सन टेम्पल क्या है? आपका 10 रुपीज़ के नोट के पीछे है और ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 3 माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया आर कलेक्टिवली डिजाइंड एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर दीज 3 रेलवेज।
तो थ्री माउंटेन रेलवेज है इंडिया का, उसको कलेक्टिवली डेजिग्नेट किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। इनमें से कौन सा उसके अंदर नहीं आता है? कालका शिमला रेलवे, ठीक है, कश्मीर रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे एंड दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। तो ये जो 3 है वो आते हैं, लेकिन कश्मीर रेलवे नहीं आता है इसके अंदर। सो द माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया आर द रेलवे लाइन्स दैट आर बिल्ड इन माउंटेन्स ऑफ इंडिया। माउंटेन्स पे बना है। 3 ऑफ देम आर दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे एंड द कलका शिमला रेलवे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसके अंदर है। एंड द नेम माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे रिसीव द वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग इन 1999 में इसको मिला था, एंड फॉलोड बाय नीलगिरी माउंटेन रेलवे विच इज़ 2005 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मिला था। नेक्स्ट द कालका शिमला रेलवे रिसीव द ऑनर इन 2008 में इसको भी मिल गया था, ठीक है। तो सबसे पहले किसको मिला है? सबसे पहले मिला है नीलगिरी माउंटेन, सबसे पहले मिला है आपका हेरिटेज साइट टैग लिस्ट इन 1999, फॉलोड बाय द नीलगिरी माउंटेन रेलवे 2005। देन शिमला रेलवे रिसीव्ड ऑनर इन 2008, शिमला को 2008 में मिला है। दार्जिलिंग रेलवे को सबसे पहले मिला है 1999 में। तो सबसे पहले 1999 में मिला है दार्जिलिंग को, देन उसके बाद शिमला को मिला है 2005 में, नीलगिरी को, एंड देन शिमला को मिला है 2008 में। तो इस टाइप से आप याद कर सकते हो। टॉय ट्रेन एक निक नेम दिया गया है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को। इट इज़ अ नैरो गॉज रेलवे दैट लिंक्स द सिलीगुड़ी एंड दार्जिलिंग को ज्वाइन करता है ये। Next question is, what is the name of the famous church located in Goa where the mummy of Saint Francis Xavier is kept and is also known as the list of UNESCO World Heritage Sites? तो कौन सा फेमस चर्च है जो गोवा में लोकेटेड है? ब्रेजिलिया बॉम जीजस। ये जो ब्रेजिलिया बॉम जीजस है ये आपका गोवा में लोकेटेड है, एंड इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का वो दिया गया है टैग। द ब्रेजिलिया ऑफ बॉम जीजस इज रोमन कैथोलिक ब्रेजिलिया लोकेटेड इन गोवा में लोकेटेड है। ये एक पार्ट है चर्चेस का एंड कन्वर्ट्स ऑफ गोवा, convents of Goa, UNESCO World Heritage Site and holds the mortal remains of Saint Francis Xavier। इनके रिमेन्स को वो होल्ड करता है, एंड इट वाज मेड बाय पोर्टुगीज ने बनाया था इसे। एंड द ब्रेजिलिया ऑफ आवर लेडी ऑफ माउंट, मोर कॉमनली नोन एज माउंट मैरी चर्च, ये लोकेटेड है मुंबई में, ठीक है। एंड ब्रेजिलिया ऑफ आवर लेडी ऑफ माउंट जो सेकेंड ऑप्शन आपको दिख रहा है ये आपका मुंबई में लोकेटेड है, ओके, मुंबई। And St. Mary Brasilia is located in Bangalore. St. Mary Brasilica जो है वो आपका बैंगलोर में लोकेटेड है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सारे कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड हेरिटेज साइट ब्रेजिलिका ऑफ बॉम जीजस लोकेटेड इन विच स्टेट? हमने देखा था गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच आर द फॉलोइंग प्लेसेस इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया? इनमें से कौन सा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड नहीं है? रानी की वाव गुजरात, ये तो है। छत्रपति शिवाजी भीमबेटका केव्स मध्य प्रदेश, एंड बाड़ा इम्बाबड़ा उत्तर प्रदेश। तो ये जो बाड़ा इम्बाबड़ा उत्तर प्रदेश है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड नहीं है। ये एक लखनऊ बेस उत्तर प्रदेश में है। इट वॉज बिल्ड बाय नवाब असफुद्दीला इन 1784 में इन्होंने बनाया था, एंड इट्स डिज़ाइनर वाज किफ़ायत उल्ला, जिसको बोला जाता है रिलेटिव ऑफ आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल। तो ताजमहल के जो रिलेटिव थे किफ़ायत उल्ला, उन्होंने इसका डिज़ाइन किया है, ठीक है। बड़ा इमाम बाड़ा। रानी की वाव एक स्टेप वेल है। रानी की वाव क्या है? एक स्टेप वेल है। टाउन ऑफ पतन गुजरात में है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ सरस्वती रिवर के पास है, एंड इस कंस्ट्रक्शन एट्रीब्यूटेड टू उदयमती क्वीन ऑफ द 11th सेंचुरी सोलंकी डायनेस्टी, स्पाउस ऑफ भीमा वन की पत्नी थी। एंड देन भीमबेटका रॉक शेल्टर्स एग्जिबिट अर्लीस्ट ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन इंडिया। एविडेंस ऑफ स्टोन एज स्टार्ट होता है इस साइट से, एंड रिफर टू एज बुद्धिस्ट साइट एज वेल। नेक्स्ट छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कहाँ पे है? मुंबई में लोकेटेड है। इट वॉज डिजाइन बाई ब्रिटिश बॉर्न आर्किटेक्चरल इंजीनियर फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस ने बनाया था। नाउ इसको हम हेडक्वार्टर बोलते हैं, इंडिया का सेंट्रल रेलवे हेडक्वार्टर है। सो नेक्स्ट इज, विच आर द फॉलोइंग साइट्स वॉज एडेड टू द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन जुलाई 2016? तो इनमें से कौन सा साइट्स है जिसको ऐड किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जुलाई 2016 में? तो ये कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम। सो कंचनजंगा नेशनल पार्क लोकेटेड है सिक्किम में, एंड इट वॉज एडेड बाई टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कब किया गया था? 2016 में किया गया था। बिकमिंग द फर्स्ट मिक्सड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया, एक पहला मिक्सड हेरिटेज साइट बन गया था इंडिया का। एंड द महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स बोध गया जो बिहार में लोकेटेड है, इट इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एंड इट इज़ एन एंशिएंट बुद्धिस्ट टेम्पल बिल्ट टू मार्क द साइट वेयर द बुद्धा इज सेड टू हैव अटेन्ड एनलाइटमेंट। इसी साइट में बुद्धा ने एनलाइटमेंट
अचीव किया था। एंड कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क, ये मणिपुर में लोकेटेड है, कैबुल लमजाओ मणिपुर, एंड इट इज़ ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। कैबुल लमजाओ फ्लोटिंग नेशनल पार्क है वर्ल्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट वाज लिस्टेड एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन 2016। अभी हमने देखा था कंचनजंगा नेशनल पार्क को, सो 2016 में वर्ल्ड नेशनल यूनेस्को का वो मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विक्टोरिया मेमोरियल हॉल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो कोलकाता में लोकेटेड है। सो विक्टोरिया मेमोरियल वन ऑफ द टॉप हिस्टोरिकल प्लेसेस है कोलकाता का। इज ब्रेन चाइल्ड ऑफ लॉर्ड कर्जन, ब्रेन चाइल्ड था लॉर्ड कर्जन का, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। जब क्वीन विक्टोरिया जो कि इम्प्रेस थी ब्रिटिश इंडिया की, वो मर गई थी 1901 में, तो कर्जन ने सजेस्ट किया था कि वो एक ग्रैंड मेमोरियल बनाएंगे उनको ऑनर करने के लिए। ये डिज़ाइन किया गया था विलियम मर्जन। क्वीन विक्टोरिया एक फिगर की तरह दिखाई गई थी एज ए हेड ऑफ इंडिया आफ्टर सिपाही म्यूटिनी 1857 एंड रूल टिल हर डेथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टोरिया मेमोरियल मॉन्यूमेंट वर्क एज, किसकी तरह वर्क किया गया है विक्टोरिया मेमोरियल? ये एक म्यूजियम की तरह है। विक्टोरिया मेमोरियल इस म्यूजियम विच सिचुएटेड इन कोलकाता वेस्ट बंगाल विच वॉज बिल्ट बिटवीन 1906 से 1921 के अंदर बनाया गया था। ये क्वीन विक्टोरिया को डेडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो कहाँ पे लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में। खजुराहो मध्य प्रदेश KM। ठीक है। सो खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स कहाँ पे है? इज अ ग्रुप ऑफ हिंदू टेम्पल्स, जैन टेम्पल्स इन छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। द टेम्पल्स आर फेमस फॉर देयर नगाड़ा स्टाइल आर्किटेक्चर, सिम्बॉलिज्म एंड द एरोटिक स्कल्पचर्स। एंड द टेम्पल वे बिल्ड बाई 885 AD से लेकर कब बना है? 1050 AD तक। AD में ये बना है बाई चंडेला डायनेस्टी। किसके थ्रू? चंडेला डायनेस्टी के थ्रू बनाया गया है। एंड द टेम्पल्स वर गिवन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस इन 1986 में टेम्पल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टू इंडियन सिटीज़ वर एडेड टू द क्रिएटिविटी सिटी नेटवर्क ऑफ यूनेस्को इन दिसंबर 2015। 2015 में किसको यूनेस्को के अंदर इंक्लूड किया था एज ए क्रिएटिविटी सिटी नेटवर्क? सो ये था वाराणसी एंड जयपुर। वाराणसी एंड जयपुर को द two Indian cities, Varanasi and Jaipur, on 11th December 2015 have added to Creativity City Network of United Nations Education, Scientific and Cultural Organization। ठीक है। जयपुर तो ऑलरेडी होगा, बहुत सारे वहाँ पे मॉन्यूमेंट्स हैं। वाराणसी फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। वाराणसी यूनेस्को सिटी है ऑफ म्यूजिक है, while जयपुर इज़ द सिटी ऑफ क्राफ्ट एंड folk arts। यूनेस्को सिटी ऑफ म्यूजिक, यूनेस्को सिटी ऑफ म्यूजिक, वाराणसी इज़ द सिटी ऑफ म्यूजिक, while जयपुर इज़ द सिटी ऑफ क्राफ्ट एंड folk arts। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज़ नॉट बीन सेलेक्टेड एज यूनेस्को एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इनमें से कौन सा ऐसा साइट है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड नहीं किया गया है? तो ये मेथरान हिल स्टेशन। सो मैथरन इज़ अ हिल स्टेशन है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। मैथरन एक ऐसा हिल स्टेशन है जो महाराष्ट्र में है, एक स्मॉलेस्ट हिल स्टेशन है इन इंडिया। इट इज़ लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न घाट्स रेंज एट एलिवेशन अराउंड 800 मीटर के एलिवेशन पर रखा गया है अबव द सी लेवल। एंड इट इज़ एशियाज़ ओनली ऑटोमोबाइल फ्री हिल स्टेशन बट इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज। इसको इंक्लूड नहीं किया गया है साइट इन द यूनेस्को एडेड दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे एट कालका शिमला लाइन नीलगिरी माउंटेन रेंज टू वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इन 1999, 2008 एंड 2005 में रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैविंग द आर्किटेक्चरल वर्क ली कॉर्ब्यूजियर इज लोकेटेड एट। ये कहाँ पे है? तो ये चंडीगढ़ में लोकेटेड है। ठीक है। चंडीगढ़ इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल सिटी इन इंडिया, बहुत ब्यूटीफुल है। इट वॉज डिजाइंड एज अ स्विस फ्रेंच मॉडर्निस्ट आर्किटेक्ट Le Corbusier। Apart from the city's architecture, buildings designed a Capitol complex, High Court, Secretariat, Legislature Assembly and the giant open hand monument। ये बहुत फेमस है फॉर इट्स क्लीन रोड्स एंड ग्रीनरी। इट वाज एडेड टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट इन 2016 में इसको ऐड किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रानी की वाव इज़ लोकेटेड इन। ये कहाँ पे है? गुजरात में लोकेटेड है। ये आपका पतन गुजरात में लोकेटेड है। ओके। रानी की वाव लोकेटेड इन द टाउन ऑफ पतन इन गुजरात। ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है वाटर मैनेजमेंट इन द एशियन इंडिया। इट वॉज डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2014 में इसको डिक्लेयर किया गया था। एंड इट्स फीचर ऑन द न्यू रुपीज़ 100 के पीछे आप देख सकते हो बाई RBI। इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ सरस्वती रिवर एंड इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड फाइनेस्ट स्टेप वेल्स दैट इज एंड इज रिमार्केबली प्रिजर्व्ड। दिस क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर्किटेक्चरली प्लान सिटी। कौन सा है? ये है चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक ऐसा अर्ली प्लान सिटीज़ है इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में एंड इज़ इंटरनेशनली नोन फॉर इज आर्किटेक्चर एंड अर्बन डिज़ाइन। जो मास्टर प्लान फॉर सिटी है वो प्रिपेयर किया गया है स्विस फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कॉर्ब्यूजियर के द्वारा। एंड द वर्ड चंडीगढ़ लिटरली मीन्स चांदीगढ़ और फोर्ट ऑफ गॉडेस चांदी। जो नेम डिराइव किया गया है एक टेम्पल सिचुएटेड नियर बाय इन पंचकुला। Administratively it falls under the central government of India
as a union territory and is also the capital of both state of हरियाणा एंड पंजाब का कैपिटल है ये, ठीक है, हरियाणा एंड पंजाब दोनों का कैपिटल है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड फेमस प्लेसेस के बारे में बताना है. सो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड एट, ठीक है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कहाँ पे सिचुएटेड है, ये है कोलकाता में सिचुएटेड. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया लोकेटेड बेलवेडरी स्टेट अलीपुर कोलकाता इंडिया. ये इंडिया लार्जेस्ट लाइब्रेरी है बाय वॉल्यूम एंड इज पब्लिक रिकॉर्ड. नेशनल लाइब्रेरी केम इन टू बीइंग इन द प्लेस ऑफ इंपीरियल लाइब्रेरी बाय इंपीरियल लाइब्रेरी चेंज ऑफ नेम एक्ट इन 1948 में ये इंक्लूड किया गया था. एंड इट इज़ ऑल्सो लीगल डिपॉजिट लाइब्रेरी ऑफ इंडिया. ये लीगल डिपॉजिट लाइब्रेरी है इंडिया का, जहाँ पे बुक्स पब्लिश किए जाते हैं कंट्री में एंड आर डिपॉजिटेड अंडर डिलीवरी बुक्स एक्ट 1954. So next question is India's statue of unity is situated in the state of India. Statue of unity कहाँ किस स्टेट में लोकेटेड है, सिचुएटेड है, तो ये है आपका गुजरात में. स्टैचू ऑफ यूनिटी 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से इनॉग्रेट किए थे. स्टैचू ऑफ यूनिटी इज लोकेटेड इन द गुजरात ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर एंड इन केवादिया कॉलोनी फेसिंग द सरदार सरोवर डैम. ये बिल्ड किया गया था इन ऑनर ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल. इट इज़ टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड. इट इज़ अ हाइट ऑफ 182 मीटर एंड 23 मीटर टॉलर देन चाइना स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा स्टैचू एंड ऑलमोस्ट डबल द हाइट ऑफ द स्टैचू ऑफ लिबर्टी इन 93 मीटर इन यूएसए में इतना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमर जवान ज्योति वॉज स्टैब्लिश अंडर. अमर जवान ज्योति को स्टैब्लिश किया गया अंडर डैश इन जनवरी 1972. अमर जवान ज्योति को कब स्टैब्लिश किया गया है, ये इंडिया गेट. सो अमर जवान ज्योति स्टैब्लिश अंडर इंडिया गेट इन अमर जवान ज्योति इंडियन मेमोरियल कंस्ट्रक्टेड आफ्टर द इंडो पाक वॉर ऑफ 1971 में. इंडो पाक वॉर के बाद ये किया गया था. इट बर्न्स डे एंड नाइट, हर दिन और रात जलता है अंडर द आर्क ऑफ इंडिया गेट as tribute to the Indian martyrs. And the Prime Minister Indira Gandhi पहली बार इनको होमेज दी थी इंडियन सोलर स्क्वायर एट इंडिया गेट ऑन द ईव ऑफ 23rd रिपब्लिक डे के टाइम पे इंदिरा गांधी ने दिया था. एंड 26 Jan 1972 हो रहा था उस टाइम पे 1972. एंड द गवर्नमेंट हैज़ पुट आउट द eternal flame of the Amar Jawan Jyoti underneath India's gate and merged it with the one of the instituted as the National War Memorial 2019 a few hundred meters away. ठीक है. द केदारनाथ टेम्पल इज़ लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड. कहाँ पे है, ये है रुद्रप्रयाग में. सो आपको पता ही है यहाँ पे धौली गंगा एंड यहाँ पे है. सो यहाँ पे रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, ठीक है, कर्णप्रयाग, तो इस टाइप से बहुत सारे प्रयाग हैं. एंड ये केदारनाथ हो गया, ठीक है, केदारनाथ. एंड ये है विष्णुप्रयाग. ओके, विष्णुप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग. सो यहाँ पे जो रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग मीट करता है, ठीक है. ये तो ABD होगा, मतलब आपका अलकनंदा भगीरथी से मिलता है एट देवप्रयाग. एंड मंदाकिनी मिलती है मंदाकिनी मिलती है आपके अलकनंदा से एट रुद्रप्रयाग, ठीक है. तो इस टाइप से आप याद कर सकते हो. केदारनाथ लोकेटेड है डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में लोकेटेड है. कहाँ पे, रुद्रप्रयाग में. तो केदारनाथ टेम्पल लोकेटेड है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में. एंड वन ऑफ द मोस्ट पैरामाउंट लोकेशन इज द वर्शिप ऑफ शिव. बद्रीनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में लोकेटेड है. ओके, चमोली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है. वन ऑफ द 4 साइट्स इन इंडिया चार धाम पिलग्रिमेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द इंडिया स्टेट ऑफ नमद्रोलिंग मोनास्ट्री लोकेटेड. नमद्रोलिंग मोनास्ट्री कहाँ पे लोकेटेड है, ये कर्नाटका में. नमद्रोलिंग मोनास्ट्री एक मैसूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में लोकेटेड है एंड इज द लार्जेस्ट टीचिंग सेंटर ऑफ स्कूल ऑफ तिबेतियन बुद्धिज्म नोन एज Nangmapa, spread over the area of 80 square feet and was built by bamboo which was donated by the Indian government to the Tibetan exile. इंडियन गवर्नमेंट ने जो बैम्बू डोनेट दिया था उससे ये बनाया गया है पूरा, और ये कर्नाटका में लोकेटेड है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंटिनेंट हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज. इनमें से कौन सा कंट्री है जिसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. तो ये आपका यूरोप के पास हाईएस्ट नंबर है. यूरोप कॉन्टिनेंट के पास हाईएस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है. लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इज गिवन बाय यूनेस्को एज जुलाई 2021. अ टोटल नंबर ऑफ 1154 वर्ल्ड हेरिटेज साइट एग्जिस्ट अक्रॉस 167 कंट्रीज विद 897 cultural, 280 natural and 39 mixed properties. China and Italy are the countries with the most sites on the list. UNESCO mission is to promote cooperation among नेशन में कॉपरेशन करना है एंड टू प्रोटेक्ट हेरिटेज अराउंड द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड के जितने भी हेरिटेज साइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है. एंड दैट इज such outstanding universal value that its conservation is important for the current and future generation. Next question is Dash is a religious city located in the state of Maharashtra, India. कौन सा ऐसा सिटी है जो महाराष्ट्र इंडिया में लोकेटेड है.
तो शिरडी जो ऐसा शिरडी एक टाउन है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. इट इज़ नोन एज अ होम ऑफ revered spiritual leaders Sai Baba and as a major pilgrimage site, devotees gather daily at the Sai Baba temple complex to honor his legacy. तो शिरडी जो है वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में लोकेटेड है. वेयर इज़ द तवांग मोनास्ट्री लोकेटेड है. तवांग मोनास्ट्री कहाँ पे लोकेटेड है, अरुणाचल प्रदेश. तवांग मोनास्ट्री लोकेटेड है तवांग सिटी ऑफ तवांग डिस्ट्रिक्ट इंडियन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. इट इज़ द लार्जेस्ट मोनास्ट्री इन इंडिया. सबसे बड़ा मोनास्ट्री है, सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर पटोला प्लेस इन लासा तिब्बत. ये इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर है फॉर द फॉलोअर बुद्धिज्म. इट वॉज फाउंडेड बाय लामा लॉद्रे गैस्टो इन 1680s में इसको डिस्कवर किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज़ लार्जेस्ट पोस्ट ऑफिस सिचुएटेड इन विच सिटी. इंडिया का लार्जेस्ट पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है, ये है मुंबई में. इंडियाज़ बिगेस्ट पोस्ट ऑफिस ऑल्सो नोन एज जनरल पोस्ट ऑफिस मुंबई में लोकेटेड है. एंड इट इज़ द सेंट्रल पोस्ट ऑफिस ऑफ द सिटी ऑफ मुंबई. इट वॉज फॉर्म्ड इन 1794 में इसको फॉर्म किया गया था. In the vicinity of Chhatrapati Shivaji Terminus, India's earliest postal system was started by Lord Clive. So Lord Clive ने इंडिया का पहला सिस्टम लॉन्च किया था 1766 में. During the rule of Western Warren Hastings, the Governor General of British India, the post office was first established on 31st March में पोस्ट ऑफिस स्टैब्लिश किया गया था 1774 में at Calcutta, followed in 1778 at Madras and 1792 में किया गया था बॉम्बे में. ठीक है. सो वेयर इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस लोकेटेड. सबसे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस कहाँ लोकेटेड है, तो ये है आपका लोकेटेड हिमाचल प्रदेश में. कौन सा क्या ओके. सो चलो कंटिन्यू करते हैं, बट मुझे जाना होगा बिकॉज ऑर्डर आ गया. लेट्स कंटिन्यू. वेयर इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस लोकेटेड. तो ये आपका लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश के अंदर. देखो इंडिया का लार्जेस्ट कहाँ पे है, ये है आपका मुंबई में. एंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है. सो द हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन द हिक्किम विलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, सिचुएटेड एट द elevation of 4,400 meter, 14,400 feet. India has the largest postal network with around 1,56,000 branches in the world. पूरे वर्ल्ड में इतने ब्रांचेस हैं यहाँ पे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीटर स्क्वायर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. पीटर स्क्वायर कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, ये है वेटिकन सिटी में. सो सेंट पीटर्स टाउन एक लार्ज प्लाजा है लोकेटेड डायरेक्टली इन द फ्रंट ऑफ सेंट पीटर्स ब्राजीलिया इन द वेटिकन सिटी. द वेटिकन सिटी एक स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट स्टेट है इन द वर्ल्ड में एंड रेजिडेंस ऑफ द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च. ये सिचुएटेड है यूरोप कॉन्टिनेंट में. इस टेरिटरी इज सराउंडेड बाय द इटालियन कैपिटल सिटी. इस कैपिटल इज़ वेटिकन सिटी एंड द करेंसी इज़ यूरो. इसका जो कैपिटल है वो वेटिकन सिटी है और इसका जो करेंसी है वो यूरो है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र द फेमस बैटल फील्ड मेंशन इन एपिक महाभारत इज लोकेटेड नियर. कुरुक्षेत्र जो कि फेमस बैटल फील्ड है जो कि एपिक महाभारत में भी मेंशन किया गया है इसका, ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये है आपका अम्बाला सिटी में लोकेटेड. बैटल फील्ड ऑफ महाभारत कुरुक्षेत्र ये हरियाणा 50 किलोमीटर ईस्ट ऑफ अम्बाला सिटी हरियाणा में है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द बैटल बिटवीन द कौरवास एंड पांडवास इन द महाभारत. ये बिलीव किया जाता है दैट इट इज़ द प्लेस वेयर कृष्ण रिसाइटेड भगवद गीता टू अर्जुन. एंड अकॉर्डिंग टू लेजेंड इट वॉज नेम्ड आफ्टर द किंग कुरु हु वॉज फ्रॉम द भरत डायनेस्टी. कुरु जो भरत डायनेस्टी से थे एंड वॉज द एंसेस्टर ऑफ पांडवा एंड कौरवास इन महाभारत. देखो कुरुक्षेत्र क्या है, कुरु जो है वो पांडव्स एंड कौरवास के क्या है, भरत डायनेस्टी से थे कुरु और एंसेस्टर थे किसके, पांडव एंड कौरवा के कुरु, इसलिए कुरुक्षेत्र बोलते हैं इसको. और यहाँ पे ही बैटल हुआ था. कहाँ पे, कौन सी सिटी है, अम्बाला सिटी है, अम्बाला सिटी में हुआ था. हाँ 1047. तो इसमें क्या है बच्चा, तो फॉलोइंग सिटी इज इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन सिचुएटेड. इनमें से कौन सी सिटी है जहाँ पे इंदिरा गांधी का मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन सिचुएटेड है.
ये कहाँ पे है? ये श्रीनगर में है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में लोकेटेड है, जम्मू कश्मीर। स्प्रेड ओवर द एरिया ऑफ what 30 hectares and is situated on the foothills of Jabarwan Range. Overview of Dal Lake. It is Asia's largest tulip garden with a new high-tech cold storage facility for safekeeping delicate tulip bulbs. श्रीनगर में लोकेटेड है और बहुत ही ज़्यादा इसको सेफ करने के लिए हाईटेक कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द विवेकानंद रॉक मेमोरियल लोकेटेड? विवेकानंद रॉक मेमोरियल लोकेटेड कहाँ पे है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल लोकेट कहाँ पे है? सो ये है आपका विवेकानंद रॉक मेमोरियल, कन्याकुमारी तमिलनाडु में लोकेटेड है। इट इज़ अ पॉपुलर टूरिस्ट मॉन्यूमेंट है कन्याकुमारी का एंड वॉज बिल्ड इन 1970s में बिल्ड किया गया है इन ऑनर ऑफ स्वामी विवेकानंद। ही बिलीव एन आइकॉनिक एंड इलेक्वेंट स्पीच एट द शिकागो कन्वेंशन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस September 11, 1893 में इन्होंने स्पीच दिया था इंट्रोड्यूसिंग हिंदुज़म टू द वर्ल्ड, और उन्होंने हिंदुज़म को इंट्रोड्यूस किया था पूरे वर्ल्ड में। ही स्पोक अबाउट द इंटॉलरेंस रिलीजन एंड द नीड टू एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ फैनेटिसिज्म। तो ये इन्होंने बताया था, ठीक है। सो आगे मैं कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।